हेलो व्यूअर्स, डेटा साइंस के इस कोर्स के अंदर आज हम जो है वो नमपाई के एरे को देखेंगे कि नमपाई के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि नमपाई के अंदर हमने स्लाइसिंग करके देखी, नमपाई के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे। अब हम एक एनपी वेयर के नाम से जो है मेथड होता है नमपाई के अंदर, उसको अप्लाई करके देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे पास काम करता है। मैं यहाँ हेडिंग ले लेता हूँ एक एनपी वेयर की, और यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ होती है, हमारे पास कंडीशन होती है। ये कंडीशंस को चेक करता है। ये सिमिलर है कंडीशनल प्रोग्रामिंग के, जो पाइथन में हमारे पास कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अगर जिनको नहीं पता तो कंडीशन हमारे पास बूलियन में आती है हमेशा, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास। अब हम कहेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होगी और एक जो है वो हमारे पास फॉल्स होगी। ट्रू कॉलन फॉल्स। तो अब हम जो है वो इसको करके देखते हैं। एक इनकम के नाम से मैंने फोल्डर बना, फाइल बना, इसको मैंने इनकम के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ। इनकम के एरे के अंदर मैं np डॉट एरे यानी कि एक एरे बना लेता हूँ। एरे का नाम दे देते हैं हम इसको, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सिंगल डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं 0, -1, -5, -80, 0, 12,000, और जैसे कि 27,000 या 10,000 कह सकता हूँ मैं, मैं कहता हूँ 28,000, 70,000, 1 लाख। अब -5 में जो है वो वैल्यू तो हो नहीं सकती, या -1 की तरह की वैल्यू तो इनकम की हो नहीं सकती। अब हमारे पास एक एरे के अंदर जब वो आ रही है, मैं जब इनकम को देखूंगा तो इनकम जो है हमारे पास एक एरे के अंदर जब आ रही है, तो इनकम को अगर मैं देखूं तो ये एक एरे के अंदर स्टोर हैं वैल्यूज़। अब मैं एनपी वेयर के ज़रिए से चेक करूंगा कि भाई ये चीज सैलरीज जो है वो मेरे पास दिखा दो। तो ये किस तरह से काम करेगा, np डॉट वेयर करूँगा, np डॉट वेयर। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे क्या, हमारा इनकम के अंदर हमारे पास कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा 28,000, इनकम। अब यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया तो इसने जो 0 की वैल्यूज़ थी उनको रिप्लेस कर दिया किससे, 28,000 से। जो 0 से छोटी वैल्यूज़ थी, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ थी यानी कि 28,000 से छोटी, उनको हमने जो है वो रिप्लेस किया किससे, 28,000 से। तो इस तरह से भी हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ np वेयर करके। np वेयर इनकम हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैं जो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं उनको मैं क्या कहूँगा कि नॉट
ओके। और दूसरी कंडीशन कॉमा हमारे पास क्या आ रही है, ओके। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ यानी कि ज़ीरो जो था हमारे पास नॉट ओके है, -1 नॉट ओके है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास नॉट ओके हैं जो कि ज़ीरो से छोटी हैं। तो ये जब हम डेटा साइंस के अंदर जब एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करते हैं या एल्गोरिथम्स लगाते हैं, उससे पहले हम डेटा को फिल्टर आउट करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास नल हैं या हमारे काम की नहीं है। हम उसको जो है वो एनालाइज करके चेंज कर सकते हैं थ्रू एनपी वेयर। ये हमने एनपी वेयर को देखा। अब हम देखते हैं, एक एरे बनाता हूँ मैं, इसमें x इज इक्वल्स टू np डॉट वंस लगा के मैं इसके अंदर 10 बाई 10 का एक एरे बना लेता हूँ। ये बेसिकली स्लाइसिंग का एक टॉपिक है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब अगर मैं x को देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा प्रिंट x को प्रिंट करवा दो, तो मेरे पास 10 बाई 10 का एक एरे बनकर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास है इसमें एक रो मेरे पास क्या हो जाए, 1 की हो जाए और अगली रो 0 की हो, फिर 1 की हो, फिर 0 की हो। अब मैं एक स्लाइसिंग प्रोवाइड करूँगा, x 0 कॉलन कॉलन 2 कॉमा, यानी कि ये 2D एरे है, तो कॉलन कॉलन 1 से स्टार्ट करो और 2 पे एंड कर दो। तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये इसने एक सेपरेट बना लिया है। तो हम अगर इसको कहें कि ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास उसको ज़ीरो कर दो, मतलब इसके बीच की जो वैल्यूज़ हैं मेरे इस x के अंदर, इनको ज़ीरो कर दो। तो अगर हम अब x को देखें तो x हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हमारे पास क्या है, एक 1 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 1 1 की लाइन है और फिर 0 है। ये एक तरह से हमारे पास हम इसके अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ np, अगर मैं y इज इक्वल्स टू np डॉट वंस करूँ तो यहाँ पर मैं 10, यानी 10 बाई 10 का एक जो है वो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। y को जब हम प्रिंट करवा लेते हैं तो ये 10 बाई 10 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें स्लाइसिंग करें तो कुछ इस तरह से होगी, y 1 कॉलन कॉलन या कॉलन लगा देंगे, और हम इसके अंदर अगर चाहें तो हम जो है वो अगर हम सिंगल कॉलन लगा के देखें तो ये क्या करता है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि देखें स्लाइसिंग किस तरह से इतनी चेंज करता है। तो इसने इसको एक अजीब से स्ट्रक्चर में ले आया। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कॉलन लगा के हम -1 प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हमारी एंड वैल्यू, पहली वैल्यू और एंड वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या कर दो, -1 को, और कॉमा किसको कर दो चेंज, हमारे पास हम चेंज करा रहे हैं 1 कॉलन -1 इज इक्वल्स टू 0 कर दो हमारे पास। तो जब हम y को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर की सारी वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साइड्स पे 1 बन जाएंगे और सेंटर की सारी वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो जाएंगी। अगर हम सॉर्टिंग करना चाहें एक एरे के अंदर तो हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग ले लेता हूँ, उसको कह देता हूँ सॉर्टिंग इन एरे। अब सॉर्टिंग कर रहे हैं हम एक एरे के अंदर, तो a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे बना दो, मेरे पास सिंगल डायमेंशनल एरे हो जिसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, 3, 25, 25, 44, 18, 29, ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ 1 ये मैंने स्टोर करवा ली किसके अंदर, ए के अंदर। अब ए मेरे पास एक एरे स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ इनको सॉर्ट करना,
तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास ए डॉट सॉर्ट होकर आ जाएगा। ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ हम राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब जब मैं ए को देखूंगा तो ए हमारा 1 2 3 4 5 और 18 25 और 29 ये सॉर्टेड होकर आ गया है। ये हमारी थी एरे के अंदर जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज हमारे पास ये होता है कि जो रॉ है वो कॉलम में बदल जाती है और जो कॉलम है वो रॉ में बदल जाती है। ये ट्रांसपोज जो है वो जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी होता है। अब अगर हम चाहें तो इसको कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज करवाना चाह रहे हैं तो टी आर इज इक्वल्स टू हम करेंगे एन पी डॉट एरे। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक 3 रॉ और 3 कॉलम का एरे ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल एरे लेंगे। मैं इसमें 1 2 3 और अब मैं कॉमा एक और वैल्यूज 4 5 6 कॉमा, अब मैं दोबारा से जो है वो एक वैल्यूज ले लेता हूँ। 3 बाय 3 का हमारे पास एरे बन रहा है 7 8 9। अब ये हमारे पास एक एरे बन गया। अगर मैं प्रिंट करवा दूँ किसको, टी आर को, तो ये हमारे पास दिखा देगा कि ये 3 बाय 3 का हमारे पास बन गया, क्या मैट्रिक्स बन गया या एरे बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी शेप कैसी है। टी आर डॉट शेप करूँगा तो ये मुझे 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बता रहा है कि ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है आपके पास। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हम ट्रांसपोज किस तरह करेंगे, तो मैं टी आर डॉट ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास क्या करेगा, ये हमारी जो रॉ थी, ये जो हमारे पास रॉ थी ये हमारे पास क्या बन गई, कॉलम बन गई। और ये जो हमारे पास सेकंड जो रॉ थी वो सेकंड रॉ भी हमारे पास क्या बन गई, कॉलम बन गई। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि हम रीशेप का जो मेथड है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ एक हेडिंग ले लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ रीशेप का, रीशेप। अब यहाँ पर रीशेप के लिए हम क्या करेंगे, आर ई इज इक्वल्स टू एक एरे बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ एन पी डॉट वंस। कितने का एरे बनाओ, मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे बनाओ 4 5 यानी कि 4 रॉज और 5 कॉलम्स। तो अगर मैं प्रिंट करवा दूँ, प्रिंट कर दो मेरे पास आर ई, तो ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है, 4 कॉलम्स हो गए हमारे पास, सॉरी 4 जो है हमारे पास रॉज हो गई 1 2 3 4 और 5 हमारे पास क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको रीशेप करेंगे। हम इसको रीशेप किस किस तरह से कर सकते हैं, अब आर ई डॉट, अगर मैं इसको रीशेप करूं, रीशेप, तो ये हमारे पास किस किस तरह से रीशेप हो सकता है। अब अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 20 बनता है। अगर मैं कहूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बनता है, तो वो भी 20 बनता है। मैं अगर 2 10 कर दूं तो ये मेरे पास 2 रॉज और 10 की फॉर्म में टूट जाएगा, मतलब इसकी शेप चेंज हो गई। अब इसमें 2 रॉज हैं और 10 कॉलम्स बन गए। अगर मैं चाहूँ इसको और रीशेप करना तो मैं आर ई डॉट रीशेप करूँगा तो मैं इसको 3 हिस्सों में भी तोड़ सकता हूँ। किस तरह से, अब मैं इसको तोड़ता हूँ 2 2 5 में।
2, 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब मैं इसको इसमें तोड़ देता हूँ 5। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये एक जो है वो 3D एरे बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चाहूँ दोबारा से 4,5 में लाना या 5,4 में भी हम ला सकते हैं। अगर मैं इसको रीशेप करूँ तो ये रीशेप होने के बाद 5,4 में भी ये टूट सकता है। अब मेरे पास क्या है, 5 रॉज हैं और यहाँ मेरे पास 4 रॉज थी। ये जो है वो कुछ रीशेपिंग कहलाती है। Thank you so much for watching this video.